बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र प्रकार के धार्मिक प्रसंग और कथाएं सुनाते हैं। आज का जो प्रसंग है वो गणेश जी को लेकर है। इसका शीर्षक है गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों लगाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या कारण था कि शिव जी को अपने ही पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा और उसके बाद हाथी का सिर लगाना पड़ा। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगाना पड़ा और क्या गणेश जी का कटा हुआ सिर कहीं आज भी सुरक्षित है। माने सिर क्यों लगाना पड़ा हाथी का, इसके कई तरह के प्रसंग बताए जाते हैं, हम सभी आपको बता रहे हैं। शिव जी को गणेश जी का सिर काटने को बाध्य क्यों होना पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि एक बार जब माता पार्वती को स्नान करने जाना था और पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उपटन लगाया था उस उपटन से एक पुत्र बनाया जिसको विनायक नाम दिया और उसके प्राण जो है डाल दिए उसमें। माता पार्वती ने उन्हें पहरा देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव आते हैं जिससे गणेश जी वहीं रोक देते हैं विनायक। भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता पार्वती वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनके बेटे का सिर भगवान शिव ने धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती यह सब देख रोने लगती हैं और आग बबूला हो जाती हैं। भगवान शिव पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो। तब माता पार्वती पूरी घटना बताती हैं। जब भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आना। उनके गण वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें एक हाथी का दिखता है। वह सिर ले आकर आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। इसीलिए गणेश जी का मुख एक हाथी का है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गणेश जी को केवल हाथी का मुख ही क्यों लगा। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है जिसके अनुसार भगवान शिव द्वारा एक असुर को दिए गए वरदान के फलस्वरूप गणेश जी को एक हाथी का सिर लगाया गया। गजासुर ने वरदान मांगा था उनसे, शिव से। इस बारे में एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक गजासुर नाम का राक्षस था जिसका सिर हाथी का था। वो शिव जी का परम भक्त था और दिन रात शिव जी की आराधना में लीन रहता था। एक बार उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। इस पर गजासुर शिव जी को ही मांग बैठा। उससे महादेव से वरदान मांगा कि आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में समा जाएं। गजासुर ने कहा आप कैलाश छोड़कर मेरे पेट में समा जाएं। भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी उसके पेट में समा गए। अब हुआ क्या, अब कैसे उनको कैसे वहां से मुक्त किया जाए। शिव जी के कैलाश न लौटने पर माता पार्वती चिंतित हो गईं। इस पर उन्होंने भगवान विष्णु जी का स्मरण किया और उनसे शिव जी को ढूंढकर वापस लाने की बात की। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी लीला से सितार वादक का रूप धारण किया। वहीं ब्रह्मा जी तबला वादक बन गए और नंदी को नाचने वाला बैल बनाया गया। ऐसा रूप धारण कर सभी गजासुर के दरबार में पहुँचे। इसके बाद नंदी ने अपना अद्भुत नृत्य करके गजासुर को प्रसन्न कर लिया। इस पर गजासुर ने नंदी को कुछ वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी अपने रूप में वापस आ गए और नंदी ने शिव जी को वापस पा लिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए गजासुर को शिव जी को पेट से बाहर निकालना पड़ा। जब गजासुर को अपनी गलती का आभास हुआ तो उसने सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। इस पर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए यह आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा मुझे देख सकोगे। इस घटना के बाद जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया था, तब गजासुर को दिए वरदान को पूरा करने के लिए गजासुर का ही मुख गणेश जी को लगाया गया। गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्पभद्रा नदी के पास टहल रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि वहाँ पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर आकर्षित हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहाँ से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया
और कहा कि ये पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी। देवराज इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया और अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई। वहीं हाथी भी इंद्र को छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। इस बीच हाथी ने वहाँ रह रहे वन्य जीवों, जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान किया। हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए दैवीय घटना घटित हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था वो गणेश जी को मिला। तर्क के आधार पर पढ़ने को मिलता है कि अगर भगवान शिव गणेश जी को किसी और व्यक्ति का चेहरा लगाते तो गणेश जी को उनके स्वरूप से कोई नहीं जानता, उन्हें उस व्यक्ति के स्वरूप से जानता जिसका चेहरा गणेश जी के धड़ से जोड़ा जाता। इसीलिए गणेश जी को गज यानी कि हाथी का चेहरा लगाया गया, हाथी यानी गज का सिर लगाया गया, इसीलिए वे गजानन कहलाए। अब प्रश्न ये उठता है कि गणपति का असली सिर आखिर कहाँ है। एक कथा के अनुसार जब गणपति का जन्म हुआ तो शिवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी देवता नन्हे बालक को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम पधारे थे, लेकिन शनिदेव गणपति को देखे बिना ही विदा होने लगे। यह देख माता पार्वती ने शनिदेव से इसका कारण पूछा। इस पर शनिदेव ने कहा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देखा, गणेश का सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माँ पार्वती बेहोश हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में जोड़ दिया। एक कथा ये भी है। अच्छा, कटने के बाद कहाँ गिरा भगवान गणेश का सिर, इसके बारे में कहते हैं कि देश विदेश में भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं उनमें उनकी हर मूर्ति के धड़ में हाथी का सिर ही लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी ऐसी ही है, मैंने हाथी के सिर वाली। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर कहते हैं कि एक गुफा में है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था, उनका वास्तविक मस्तक जो था उसे उन्होंने उत्तराखंड की एक गुफा में रख दिया था। इस गुफा का नाम पाताल भुवनेश्वर है और इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। तो ये तो थी गणेश जी के हाथी का सर लगाए जाने की पौराणिक कथा और उससे जुड़े कई जो प्रसंग हैं रोचक, जो हमने आपको सुनाए। ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें और आप इसके वीडियो जो हैं अपने मित्रों में साझा करते रहें। आज यहीं तक। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।